ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 अप्रैल को होने वाले हरियाणा CHO के क्वेश्चन पेपर आंसर की पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 1 to 50 क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करेंगे 50 से आगे के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, हरियाणा CHO के क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे उन मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और इस वीडियो में हम ओनली जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फॉर कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इनमें से ऐसा कौन सा बेसिस है जिससे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट, 81.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी 80.5 डिग्री ईस्ट एंड 79.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू कमोमरेट रॉयल विजिट ऑफ। जो गेटवे ऑफ इंडिया है किसकी शाही यात्रा के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? ऑप्शन ए जेम्स 6, एडवर्ड 7 या ऑप्शन सी किंग जॉर्ज 5 या विलियम 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, विलियम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया अनाउंस टू डिसीजन टू डिवाइड बंगाल इन 1905। इनमें से किसने इंडिया में वायसराय ने बंगाल को डिवीजन करने का डिसीजन लिया था? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए द लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड एरल या लॉर्ड कुर्जोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कुर्जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बोला है, मैथ के जिसमें जितने भी क्वेश्चंस थे इस वीडियो में हम ओनली उनके आंसर्स देखेंगे और इनका सॉल्यूशन के लिए हम इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 48। आप ओनली इस वीडियो से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, कौन सा आपका आंसर सही है और कौन सा गलत है। इनके सॉल्यूशन के लिए हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर होगा 27। नेक्स्ट 56, 56 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 56 का राइट आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 57, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 9। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, इसका राइट आंसर अभी ये सीरीज क्या पैटर्न रखा गया है ये समझ नहीं आया है, तो इसका आंसर भी हम आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 61 का राइट आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 62 का राइट आंसर होगा 144। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, रेस्पाइन इज एक्सकर्टेड फ्रॉम। जो रेस्पायरिन है उसे हम किससे निकालते हैं, एक्सकर्टेड करते हैं? ऑप्शन ए रूबिया कॉर्डिफोलिया, ऑप्शन बी ऑस्मियम सेक्टम या ऑप्शन सी रवोल्फिया सर्पेंटिना या फिर नोडोसाइटकाइस जेटामामसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीट ऑफ वृक्ष बृहस्पति इज। इसमें से ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? ये जो क्वेश्चन है वो आयुर्वेदिक का है। तो इसमें से हमें बताना है कि जो ब्रज का पित्त है वो किसकी सीट है। तो ब्रज का पित्त जो इसमें आता है वो इनमें से क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रह्मदंत्रा, ग्रहणी, नेत्र या त्वक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो त्वक होगा, क्योंकि इसमें जो है स्किन के बारे में पूछा हुआ है। ये एक आयुर्वेदिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66,
फॉल्स अबाउट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के बारे में इनमें कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑप्शन ए, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट इज सार्कोमियर। ऑप्शन बी, न्यूक्लियाई आर पेरिफेरली प्लेस्ड। ऑप्शन सी, स्पिंडल शेप्ड। या ऑप्शन डी, सार्कोप्लास्टिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन का फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो न्यूक्लियाई है वो पेरिफेरल में ना होकर सेंटर में होता है। सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड? इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है? ऑप्शन ए, ल्यूसिन, मिथायोनिन, एलेनिन या ट्रिप्टोफेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एलेनिन इज एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल आर द क्रोमोसोम इनएक्टिव एंड कंडेंसेशन कंडेंस्ड एंड नॉन ट्रांसक्रिप्ट इनटू मैसेंजर आरएनए? तो इनमें से ऐसे कौन सी फेज है जिसमें क्रोमोसोम इनएक्टिव रहते हैं? ऑप्शन है G1 फेज, S फेज, M फेज या G2 फेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? M फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, बाइशेप स्कोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो बाइशेप स्कोर है इनमें से सबको इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट किसे छोड़ के? सर्वाइकल डायलेशन, स्टेशन ऑफ हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स या FHR। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? फीटल हार्ट रेट को बाइशेप स्कोर में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, IgA एंटीबॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर फ्रॉम कोलेस्ट्रम इज एग्जाम्पल ऑफ। जो मदर से फीटस तक IgA एंटीबॉडी जाती है वो कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग श्रावध्या इज। श्रावध्या जो है ये इसमें कितने ब्लड को एक्सक्रेटेड निकाला जाता है? ऑप्शन से हमारे पास ये भी एक आयुर्वेदिक का क्वेश्चन है, 1 पाल, 10 पाल या फिर 1 प्रस्था या 2 प्रस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक पता नहीं चला है। अगर कोई भी क्वेश्चन का इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर फिर से देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व नहीं हुए हैं अगर आपको उन क्वेश्चंस का मीन्स पता है तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं कि उन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, अ false perception that occur in the absence of actual sensory stimulus is known as। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बिना भी कोई भी क्वेश्चन पेपर अधूरा रहता है कि अगर इनमें से ऐसा कौन सा फॉल्स परसेप्शन है जहाँ स्टिमुलाई एब्सेंट रहेगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर कन्फेबुलेशन या इल्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जहाँ सेंसरी स्टिमुलाई एब्सेंट है वो होता है हेलुसिनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रीव्स इन कुबलर-रोज ग्रीफ साइकिल? कुबलर-रोज की ग्रीफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं? इसका एक सिंपल सा ट्रिक है डाबडा। कौन सा ट्रिक होता है? डाबडा। इसके अकॉर्डिंग हमें इस साइकिल को मैच करना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। ऑप्शन ए एंगर डिनाइल, ये ऑप्शन गलती होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले एंगर है और ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। और राइट आंसर कौन सा बचता है हमारा? बी, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एज पर द बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्कार्डेड इन विच बैग? जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं हम? ऑप्शन है हमारे पास येलो, ब्लैक, रेड या वाइट ट्रांसलुएंट बैग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एक्सपायर्ड मेडिसिन को अब येलो में ब्लैक में डिस्कार्ड किया जाता है। पहले किस में किया जाता था? येलो में, बट अब ब्लैक में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सेफ मास्क for the ICU nurse during the endotracheal suctioning is a mechanical ventilated patient have COVID-19 infection? COVID-19 में कौन सा मास्क यूज़ किया जाता है ये सबको पता है, कौन सा? N95। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, व्हाट इज़ द प्रॉपर टेक्निक विद ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग? ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग के लिए कौन सी टेक्निक है जो कि प्रॉपर है? ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए है
Hang feeding bag 1 foot higher than the tube insertion point into the client. Option B. Administer next feeding only if there is less than 25 ml residual volume of previous food. Option C. Place the client in left lateral position. And option D. Administer feeding directly from refrigerator. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हैंग फीडिंग बैग 1 foot higher than the tube insertion point into the client. Next question 77. Which of the following is a IV isotonic fluid? इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक है? ऑप्शन ए 25% डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, 3% NS या 0.5% नॉर्मल सलाइन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो रिंगर लैक्टेट है वो कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. The client is complaining of shortness of breath. The bed is currently in the flat position. In which of the following nurse place the bed? एक क्लाइंट है जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन कर रहा है लेकिन उसका जो बेड है वो फ्लैट में है. तो इनमें से इसे कौन सी पोजीशन देनी होगी? ऑप्शन है हमारे पास फाउलर, लिथोटमी, ट्रेनलेनबर्ग या सिम्स. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फाउलर्स. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. हेल्थ प्रमोशन इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय विच एक्टिविटी? हेल्थ प्रमोशन में से कौन सी एक्टिविटी के थ्रू बेस्ट प्रेजेंट होगा? जो हेल्थ प्रमोशन है वो किस में आता है? वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है. किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में. तो ऑप्शन ए एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन, गिव अ बाथ, प्रिवेंट एक्सीडेंट इन होम्स एंड परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन इज द हेल्थ प्रमोशन इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय द activity. So option number A is right answer. Next question, question number 80. What is the most common client position used for administer a cleansing enema? इनमें से ऐसी कौन सी पोजीशन है जो हम क्लींजिंग एनीमा में यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए लिथोटमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन या सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81. मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ? मिल्क किसका पुअर सोर्स है? ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए या सोडियम. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयरन. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 82. मिस्टर एक्स इज टू बी एडमिनिस्टर्ड 200 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन पर आवर यूजिंग अडल्ट इन्फ्यूजन सेट. हाउ मच भी ड्रॉप रेट? तो ड्रॉप रेट कितना होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करते हैं. अगर 200 ml नॉर्मल सलाइन दे रखा है और 1 ml में कितना है? 20 ड्रॉप्स है. तो 1 आवर में हम कितना देंगे, यानी कि 60 मिनट में हम कितना दे सकते हैं? तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 67. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 83. डाउरी डेथ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन. डाउरी जो डेथ है वो कौन सी सेक्शन के अंदर आती है? ऑप्शन ए है हमारे पास 304A IPC, 304B IPC या 376A IPC या 376D ICP. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी. 304B IPC के तहत इसमें क्या आता है? डाउरी डेथ आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 84. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असेस द विजुअल एक्यूटी? विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास स्लिट लैम्प, स्नेलन चार्ट, वुड लैम्प या गोनियोस्कोपी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्नेलन चार्ट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85. अ पेशेंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया विद डेमोस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंप्लेंट्स. अगर कोई पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का है तो इनमें से कौन सी कंप्लेंट वो मेजर कंप्लेंट के रूप में करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है हमारे पास एक्सक्रूसिएटिंग, सिएटिंग, इंटरमिटेंट, पैरोक्सिमल फेशियल पेन. ऑप्शन बी यूनिलेटरल फेशियल ड्रॉप, पेनलेस आई स्पाज्म या मिडली पेनफुल यूनिलेटरल आई ट्विचिंग. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 86. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर एक्सेप्ट. अबगार स्कोर में सारे कंपोनेंट आते हैं, किसे छोड़ के? ऑप्शन है हमारे पास हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या मसल टोन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड प्रेशर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 87. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सेंटर्ड इज रन बाय. तो ICD
का इसमें कौन सा है जिसके इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आईसीडी के अंदर चलता है? ऑप्शन हमारे पास एएनएम, पीएचएन, या पब्लिक हेल्थ नर्स, दाई या आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आईसीडीएस के अंदर एएनएम को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेपेरिन या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, रोटेटिंग इंजेक्शन साइट व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। जब हम किसी पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो उसकी साइट को रोटेट करते रहते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हम साइट को रोटेट करते हैं? ऑप्शन है ए है हमारे पास इंसुलिन एडिमा, या इंसुलिन लिपिडोस्ट्रोफी, या फिर ऑप्शन सी इंसुलिन रेजिस्टेंस या सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इंसुलिन लिपिडोस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए हम इंजेक्शन साइट को रोटेट करते रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनालिन, ग्लूकागोन या एल्डोस्टेरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कैंपनर राइस फ्रूट डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। जो कैंपनर एक साइंटिस्ट का नेम है, क्या है? कैंपनर एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने एक राइस फ्रूट डाइट दी थी जो कौन सी डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन या पेप्टिक अल्सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो कैंपनर राइस फ्रूट डाइट है वो किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? हाइपरटेंशन के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ रियलिस्टिक इंजरी फ्रॉम नोन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, ही शुड सर्टेनली स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिससे कि HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की वजह से रियलिस्टिक इंजरी हुई है, तो वो इस इंजरी में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कितने घंटे के अंदर उसे लेना स्टार्ट कर देना है? ऑप्शन ए है हमारे पास 72 आवर्स, 85 आवर्स, 90 आवर्स या 92 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद इन 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर यूज्ड। स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास फॉर ऑल पेशेंट अनलेस दे आर अंडर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ऑप्शन सी फॉर ऑल पेशेंट एक्सेप्ट दोज है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, एंड ऑप्शन डी फॉर एनी पेशेंट द नर्स बिलीव माइट बी इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर ऑल पेशेंट। ऑल पेशेंट के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। तो एपिकल और रेडियल पल्स में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन है हमारे पास पल्स डेफिसिट, पल्स पैराडॉक्सक, या ऑस्कुलेटरी गैप, या पल्स प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रेडियल और एपिकल पल्स के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर ओरल केयर। ओरल केयर के लिए कौन सा सॉल्यूशन रिकमेंडेड किया जाता है? ऑप्शन ए डिटॉल, सेवलॉन, 2% क्लोरोहेक्सिडीन, या फिर 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। फ्रेंड्स इसमें से जो सॉल्यूशन है सेवलॉन और हाइपोक्लोराइड ये भी यूज़ किया जाता है, बट जो बेस्ट सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो होता है 2% क्लोरोहेक्सिडीन। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, शाकिर टेप्स आर यूज्ड टू मेजरिंग। जो शाकिर टेप है वो क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस या चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो शाकिर टेप है वो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, टॉर्च इन्फेक्शन इंडिकेट, यानी कि हमें टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं वो बताने हैं। ऑप्शन है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मिक, अदर एजेंट, जनरल मीजल्स, साइटोमेगाली वायरस या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ऑप्शन बी टिटेनस, अदर एजेंट, जनरल मीजल्स, कैंडिडा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, या टिटेनस, अदर एजेंट, रूबेला,
साइटोमेगाली एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ऑप्शन डी टॉक्सोप्लाज्म, अदर एजेंट, रूबेला, कैंडिडा या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो फ्रेंड्स जो इसमें टिटेनस है वो नहीं आएगा, ऑप्शन ए और बी गलत हैं, लेकिन ऑप्शन ए और डी में हमें कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे क्या है कैंडिडा और यहाँ क्या है साइटोमेगाली, और सी से क्या होता है इसमें साइटोमेगाली होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि जर्मन मीजल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल्स को ही हम रूबेला बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, क्राउनिंग इज डिफाइंड एज, क्राउनिंग क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड stretches the vulval outlet without any recess even after contraction is over। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास when fetal head is and shoulder are visible at pelvic floor when the head is revered and torsion of the neck। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क, यानी कि प्यूबर्टी का फर्स्ट मार्क क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास मेनार्क, थिलार्क, प्यूबार्क या फिर एडेनार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इन फीमेल्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट मार्क, अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है तो उसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट मार्क क्या होता है, थिलार्क। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूटेराइन फंडल हाइट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन है गेस्टेशन एज में, उसमें हमें देखना है कि गेस्टेशन एज पे कौन सी एज पे फंडल हाइट कहाँ रहती है, इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एट 6 वीक यू कैन फील इन इट एब्डोमेन, एट 12 वीक इट इज़ एट अम्बिलिकल लेवल, ऑप्शन सी एट 20 वीक इट रीच पेल्विक फ्लोर, एंड ऑप्शन डी एट 36 वीक इट फेल्ट एट लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हरियाणा CHO का क्वेश्चन पेपर जो कि 24 अप्रैल का हुआ है। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें आप ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी हमने मैथ के क्वेश्चन ओनली आंसर लगाए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।